चलें जल्दी जल्दी चलते हैं हम पार्लर। इससे पहले कि कल ईद का ऐलान हो जाए तो यहाँ पर मैं अपना बैग पैक कर रही थी, पैसे वैसे रख के मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो रवाना हो गए थे पार्लर के लिए। सुबह सवेरे ही गए थे, हमने कहा जितना जल्दी हो सके हम वहाँ से अपना काम करवाएं और निकले, वरना तो पार्लर्स में उफ इंतहा का रश। खैर मैं जो है फ़र्स्ट टाइम गई हूँ इस पार्लर में भी, और वैसे भी अपना फेशियल वगैरह और ये मैनी पेडी करवाने। अदरवाइज़ मैं अपने घर में ही सब कुछ करती थी और मेरी सिस्टर भी घर में ही करती थी। बट इस बार कहा कि यार बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है तो थोड़ा मसाज वगैरह और सही मज़े का मैनी पेडी करवाते हैं। तो ये एक हमारी सिटी में है ब्यूटी लाउंज बाय ब्लिंक। ये आई थिंक हमारे ही सिटी वालों को पता होगा, जो ब्लिंक वाले हैं फोटोग्राफर, उनकी ही सिस्टर ने ये ओपन किया हुआ है। तो मैंने इसकी बड़ी तारीफ सुनी थी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाज वगैरह करते हैं और इनका मैनिक्योर पेडिक्योर भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हो गया था। वैसे आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज है 29 रोज़ा, देखते हैं कि कल ईद होती है या नहीं, लेकिन तकरीबन जो है पाकिस्तानियों ने कह दिया है कि कल ईद ही होगी। तो हम तो एक दिन पहले ही ये सब कुछ करा आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये साफ हो जाता है ना तो बड़ी बस दिल रिलैक्स हो जाता है, इससे बिना टेंशन वगैरह नहीं होती। और अपर लिप्स और आईब्रोज जो है वो मैं खुद ही घर में ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद घर में बना के मुझे अपनी खुद ही तसल्ली हो गई है। एक तो थ्रेड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस मैं वैक्स की स्ट्रिप लगाती हूँ और उसे फ़ौरन से पील ऑफ कर लेती हूँ तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। यहाँ मेरे मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हाइड्रा फेशियल की, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे देख के अच्छा ये इस तरह होता है, इस तरह। तो मुझे नहीं पता था कि आज मेरा भी हाइड्रा फेशियल होने जा रहा है। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कराया था और बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं कि एक दो दिन बाद मेरे चेहरे पे क्या इफ़ेक्ट आता है नहीं आता, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट था, इनका स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे से बात कर रहा था और बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहे थे। बस लास्ट में फिर वाइटनिंग मास्क था, आई थिंक ये वाला ब्राउन जो था, इसको 45 मिनट्स लगा के रखना था, ये भी अच्छा था। ये जब इसको उतारा तो इससे अच्छा इफेक्ट आया हुआ था स्किन पे। बस उसके बाद आज हमारी थी अम्मी के घर में अफ्तारी की दावत, बड़े भाई ने की थी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा और फलाह का सेम ड्रेस है, ये फलाह जान की शर्ट है और ये मेरी शर्ट है। तो बस फलाह को मैंने जल्दी से तैयार किया और हम रवाना हो गए, बहुत देर हो रही थी। बस ये अम्मी के घर ही हम पहुँच गए। ये सोई हुई थी और मैंने इसको उठाया कि चलो चलो पास चलते हैं, नानू के घर चलते हैं, तो खुश हो गई थी। अच्छा अब बात कर लेते हैं ये सरप्राइज़ की, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि एक सरप्राइज़ है जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मुकम्मल हो जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ये है खूबसूरत सा जोड़ा जो कि मैंने और मेरी बहन ने लिया है मार्केट से और इसका फिर स्टिच करवाया। उस दिन मैं स्टिचिंग ही करवाने जा रही थी, स्टिच हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। साथ में ये स्क्रंची भी मैंने अपनी अम्मी जान के लिए रखी है। ये ड्रेस भी हमारी अपनी अम्मी का है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिल गया था। और जो स्क्रंची है ये भी सही मैच होगी, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपने ज़रूर पहननी है इस ड्रेस के साथ, और अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत सारी दुआएं दी। बस इन दुआओं के लिए ही सब कुछ है अपने माँ बाप के। अब बात कर लेते हैं ये खूबसूरत सी बास्केट की, जो कि मैंने खुद बनाई है। अगर आपने इसका फुल ट्यूटोरियल देखना है तो शॉर्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी बनी है और क्विक बन गई थी। ये सारा सामान जो है ना मैं अम्मी के घर ले आई थी, क्योंकि ये क्यूट सी जो बास्केट है ना, ईद बास्केट, ये मैंने बनाई थी अपने बड़े भाई की बेटी के लिए, फातिमा के लिए, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर मैंने कुछ पोनीज रखी थी इसकी, साथ में ब्रेसलेट्स रखे थे। वो बड़ी है तो उसको ये ब्रेसलेट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने अपनी हैंडमेड बो भी रखी है। और ये लीजिए हमारा प्यारी सी क्यूट सी बास्केट रेडी है। तो जाओ बाहर जाओ, आ जाओ मामा भी साथ साथ आए। हाँ खुशी चक्की। यहाँ मैंने फलाह को बाहर भेज दिया, बच्चों को भी, दानिया को भी, कि जाओ यार थोड़ा सा रोज़े से पहले बाहर खेलो, यहाँ सामने ही पार्क है। तो यहाँ बच्चे फिर असर के टाइम खेलते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है रोज़े से पहले, वरना तो ऐसे शोर मचाया होता है। फलाह बड़ी होगी तो उसको समझ आती है, कहती है बार बार बाहर ले जाओ। ये हमारी इफ्तारी रेडी है माशाल्लाह से। दही बल्ले थे, लोबिया चाट थी और साथ में बहुत ही क्रिस्पी किस्म के पकौड़े, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और बाद में जो है हम जो है रोज़े में हमारा ये रूटीन होती थी कि पहले हम ये चीज़ें खाते थे और फिर
फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम खाना खाते थे और खाने में आई थी पुलाव भाभी के हाथ का, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी जी रोज़ा खोल रहे हैं हम यहाँ पर। रोज़े भी खैर से गुजर गए। अल्लाह पाक हमें दूसरा रमज़ान भी दे ताकि हम खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रमज़ान अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारी बातें, हमारे रोज़े इंशाल्लाह। यहाँ मगरिब की नमाज बस हम पढ़ रहे थे, फिर फलाजान भी आ गई और नमाज पढ़ने लग गई है। पता नहीं ये क्या मुँह में बोलती रहती है, बस वो हमें बोलता है ना, हम ऐसे बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं तो ये भी आके कहती है अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो शूज़ ले आई, मैंने कहा लाओ शूज़ ले आओ मैं आपको पहनाऊँ। अब टाइम आएगा हम अपनी अम्मी जान को देने वाले हैं उनका ये सूट, ताकि वो ईद के पहले दिन पहन सके। तो अम्मी को दिया। अम्मी तो पहले सरप्राइज़ हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी और खुश हुई थी। बस फिर उसके बाद हमने खाया ये मज़ेदार किस्म का पुलाव और साथ में था ये रायता और सैलेड के साथ हमने इंजॉय किया। यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आएगा चांद रात वाला, तो स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।